सालाना उर्स को लेकर उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। 14 दिसंबर से शुरू होने वाले उर्स के लिए अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीईओ और दरगाह मैनेजर नदारद रहे। रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट मंगेश गिलियाड ने साफ कहा कि उर्स में किसी भी कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कर्मचारी ड्यूटी के प्रति लापरवाही करेगा की जाएगी। इसको 5 जोन में और 18 सेक्टर में इसको बांटेंगे और बाहर से भी हमको फोर्स मिलेगा। इसका जो भी उसको रिपेयर करने के लिए भी हमने अनुरोध किया और बाहर कहाँ जरूरत पड़ती है उधर भी सीसीटीवी लगा के पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हम करेंगे। संदिग्ध सीसीटीवी कैमरा है हमारा, फिर हमारा जो तैयारियां विभागों की हैं इस संबंध में एक बैठक थी और आम जनता के सुझाव की जो पिछले साल उसमें क्या क्या परेशानियां हुई थी या जो समस्याएं आई थी उस संबंध में विचार विमर्श हुआ है। तो मुख्यतः सभी विभागों की कार्य हमने देखा कि क्या क्या तैयारियां हैं। जो अस्थायी नल की टोटियाँ लगाने वाले यात्रियों के लिए उसके पानी की व्यवस्था के लिए, साथ साथ अस्थायी शौचालय 202 स्वास्थ्य विभाग बनाने वाले टेंडर वो लोग कर चुके हैं और कल से वो भी इसकी कार्यवाही शुरू कर देंगे। पीडब्ल्यूडी का कुछ सड़क यहाँ पर अधूरी है और कुछ नाले तत्काल मुख्य कार्य वो लोग करवा देंगे। इसी प्रकार सभी विभागों की समीक्षा की गई। उत्तराखंड के रुड़की में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। बदमाशों को पकड़ना बन गया ने पुलिस की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि 2 दिन पहले पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान जंगल में छोड़ी गई बदमाशों की कार भी पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गई है। हालांकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने आरटीओ पुलिस को शक है कि बदमाशों ने जो कार जंगल में छोड़ी है वो कार चोरी की भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद कार मालिक का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं एसपी देहात परमेंद्र डोभाल का कहना है कि बदमाश जल्द ही पुलिस जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें हमारा थाना झबरेड़ा, थाना गंगनहर, एसओजी और हमारे जो था वैगन गाड़ी थी वो एक संदिग्ध थी, उसका जब पीछा किया गया उसके द्वारा वो गाड़ी छोड़ के वो लोग भाग गए। उस गाड़ी के कागजात चेक किए जा रहे हैं और साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस तरीके के व्यक्ति ये गाड़ी का हमें पूर्व में भी इसके बारे में पता चला ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। हम लोगों को लोकल स्तर पर भी काफ़ी जानकारियां मिली हैं इन लोगों के बारे में और हम जल्दी ही इनको अरेस्ट कर लेंगे। उत्तराखंड के सैंपल की तैयारी कर रहा है। बाबा की नूडल्स में हरियाणा के जिंद में कीड़े निकलने की खबर के बाद उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। बाबा के नूडल्स हरिद्वार में बनाए जाते हैं, भेजा जाता सैंपलिंग करने की तैयारी कर ली है। ये बात उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया से बात करते हुए खुद कही। उन्होंने दावा किया कि नूडल्स के सैंपल निश्चित रूप से जांच के
मेरी समझ से वो ले लिया गया होगा। अगर इस प्रकार कोई मैसेज आया है तो मैं भी शाम को मालूम कर लेता हूँ कि अगर ये बातें सामने आई हैं तो ये 100% जो है सैंपल लिया जाएगा। उसमें बिल्कुल बैन हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैगी पे बैन लगाया तो हम लोगों ने 90 डेज के लिए उस पर बैन लगाया था, और इसी प्रकार उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो मार्केट में नहीं आता। फेल होने का मतलब, अगर वो किसी दूसरी लेबोरेटरी में हम लोग उनको एक अधिकार देते हैं कि अगर उनको हमारी लेबोरेटरी पर कोई शंका है तो लेबोरेटरी अपना दोबारा सैंपल दिखाना चाहते हैं तो उसको वो दिखा सकते हैं। हम लोग इस बात को सब कहते हैं। इस बीच में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन कोर्ट के मामले में कुछ मन में पैदा होती हैं, जैसे आपके मन में। ये सैंपल कब तक लिए जा सकते हैं रामदेव की मैगी के? और कोटद्वार में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक निजी बेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष राष्ट्र अधिकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मान में हर साल मनाया जाता है। कोटद्वार में विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर मानवाधिकार दिवस मनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम और कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। कई सरकारी, सिविल और गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से मानव अधिकार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। संस्था के तत्वाधान में ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। पूरे ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार क्या है, सरकारों ने इसके लिए नियम कानून बनाए हैं। उन नियम कानूनों का जब समाज को जानकारी नहीं होगी तब तक जो है मानव अधिकार का हनन होता रहेगा। उस मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है कि ताकि हम सब लोगों के उसका नियम के बारे में हम जानते हों, ताकि समाज में कोई उस नियम का उल्लंघन न कर सके, उसका सब लोग पालन करें। और उससे अगर कहीं पे उसका लाभ कैसे लेना है, ये कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, आज लोग अपने से लेकर तैयार। आलम यह है कि रुड़की में एक चिन्हित आंदोलनकारी पुष्पानंद काला एक गंभीर बीमारी की हालत में घर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने तैयार नहीं है। सरकारी नुमाइंदों तक आंदोलनकारी के इलाज कराने की गुहार लगा चुका है, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी सिवाय आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि ये आंदोलनकारी सूबे के सीएम हरीश रावत रह चुके और
पुष्पानंद काला उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है और कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। ये हरीश के कदम में दयनीय दशा में चल रहा है। लकवे की स्थिति पड़ी हुई है। हाथ में आप देख रहे हैं किस तरह से पोजीशन चल रही है। सरकार द्वारा स्वयं हरीश राव जी को मिलकर कई बार उनसे किसी की इस आदमी को सरकार द्वारा जो आंदोलनकारियों को 5 करोड़ की घोषणा की गई है कि आंदोलनकारियों की सहायतार्थ 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। जब इस आंदोलन रुपए का आंदोलन भूमिका रहे हो, उनकी बीमारी के लिए सरकार द्वारा हर तरह से उन्हें निःशुल्क जो है उपचार मिलना चाहिए। निःशुल्क जो है उनकी बीमारी का उपचार होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से